उलेमा वर्ग, जो अब तक राज्य की नीति निर्धारित करता था, उसे इस परिवर्तन से काफ़ी ठेस पहुंची थी। अतः उन्होंने अकबर पर इस्लाम विरोधी होने के आक्षेप लगाए और मुस्लिम जनता को विद्रोह करने के लिए उकसाया। 1580 ईस्वी में जौनपुर के काजी मुल्ला मुहम्मद याजदी ने फतवा जारी किया कि बादशाह इस्लाम के मार्ग से भटक गया है और उसके खिलाफ विद्रोह करना जायज़ है। ठीक इसी समय अकबर ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। उसने जागीरों को खालसा भूमि में परिवर्तित किया और शाही अफसरों के भत्तों में कटौती की। अतः बंगाल और बिहार के कुछ शाही अफसरों ने मुस्लिम धर्म नेताओं से हाथ मिलाकर बगावत कर दी। अफसरों ने मुस्लिम धर्म नेताओं से हाथ मिलाकर बगावत कर दी। अकबर की धार्मिक उदारवादी नीति का परिणाम अच्छा नहीं हुआ और साम्राज्य में गृह युद्ध की सी स्थिति हो गई। इससे बादशाह झुका नहीं, वह अपनी नीति पर अमल करता रहा। उसने विद्रोहों को बलपूर्वक दबा दिया और विद्रोहियों को कड़ी सजा दी। अकबर की यह धार्मिक उदारवाद की नीति अकबर के शासनकाल के दौरान तो चलती ही रही, औरंगजेब के समय तक भी कुछ परिवर्तनों के साथ बरकरार रही। बदायूनी ने आरोप लगाया है कि अकबर ने इस्लाम को नष्ट करने का प्रयास किया और हिंदू धर्म को इस्लाम की कीमत पर बढ़ाने का प्रयास किया। तथ्यों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर विदित होता है कि बदायूनी का आरोप बेबुनियाद है। अबुल फजल, विचारक एवं इतिहासकार। अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनके पिता शेख मुबारक नागौर के रहने वाले थे। इनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत था। अबुल फजल के बड़े भाई का नाम फैजी था। शेख मुबारक ने अबुल फजल और फैजी की अच्छी शिक्षा व्यवस्था की। अबुल फजल मुग़ल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फैजी ने अबुल फजल का अकबर से परिचय मुग़ल दरबार में उस समय करवाया जब उसकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। अबुल फजल को प्रारंभ में 20 सवारों की मनसबदारी मिली, लेकिन उसने अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति से अकबर का हृदय जीत लिया और 5000 मनसब का पद हासिल कर लिया। काफ़ी लंबे समय तक वह अकबर का मुख्य सचिव रहा। अबुल फजल को एक विद्वान, विचारक एवं इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। उनका इतिहास, साहित्य एवं दर्शन विषयक ज्ञान अद्वितीय था। उनकी लेखन शैली भी आकर्षक थी। वे अपनी जानकारी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। उनमें इस्लामिक धर्मांधता नाम मात्र के लिए भी नहीं थी, इसीलिए कट्टरपंथी उन्हें हिंदू या पारसी कहते थे। सुलह ए कुल की नीति में उनका पूर्ण विश्वास था। एक इतिहासकार के रूप में उसकी 2 कृतियाँ उल्लेखनीय हैं, अकबरनामा और आइन ए अकबरी। अबुल फजल ने अकबर की धार्मिक नीति का खुलकर समर्थन किया और उसकी प्रशंसा की। अबुल फजल ने अनेकों युद्धों और घटनाओं पर टिप्पणी की है, इसीलिए अबुल फजल को अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार माना जाता है। अबुल फजल ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती को वीर, साहसी, योग्य और कुशल प्रशासक बताते हुए उसकी प्रशंसा की है और मुग़ल सेना से हुए उसके युद्ध का वर्णन करते हुए उसको देवी स्वरूप माना है। रणथंबोर पर अकबर की विजय का उल्लेख करते हुए वह लिखता है कि जिस किले को अलाउद्दीन खिलजी 1 वर्ष में जीत सका था, उसे अकबर ने मात्र 1 माह में हासिल कर लिया। अबुल फजल ने उन पत्रों का उल्लेख भी किया है जिनसे मंसूर और मिर्ज़ा हकीम के बीच पक रही खिचड़ी का पता चलता है। मध्य एशिया के राजनयिक संबंधों के विषय में अबुल फजल लिखता है कि जब 1572 ईस्वी में अब्दुल्ला खान ने हाजी अल्तमश को अपना दूत बनाकर अकबर के दरबार में भेजा,
तब अकबर ने उसका उचित स्वागत नहीं किया और बदख्शान से राजनयिक संबंध रखने से इनकार कर दिया। अकबर मध्य एशिया को जीतना चाहता था। अबुल फजल ने कश्मीर के मिर्जा हैदर पर आरोप लगाया है कि उसका प्रशासन अच्छा नहीं था। हालांकि वह अच्छा सैनिक था, लेकिन उसमें प्रशासनिक क्षमता नहीं थी। अबुल फजल ने अकबर की धार्मिक प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 1557 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में मानकोट के घेरे के समय अकबर के हृदय में धार्मिक आह्लाद पैदा हुआ और वह अपने खेमे से बाहर निकलकर दूर चला गया और घंटों समाधि में बैठा रहा। अबुल फजल ने अकबर को आदर्श पुरुष माना है। साम्राज्य तथा जमींदार भारत में प्राचीन काल से ही भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता दी गई है। यद्यपि भूमि पर अधिकार संबंधी नियम समय समय पर बदलते रहे हैं, परंतु भूमि पर मालिकाना हक उत्तराधिकार पर ही आधारित रहा है। परंपरागत नियम तो यही था कि जो कोई भूमि को प्रथम बार जोतता था वही उसका मालिक होता था। मध्यकाल में बंजर भूमि बहुतायत में थी। किसी गांव में जाकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना उद्यमी लोगों के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं था। मध्यकाल में खेतिहर लोगों के अतिरिक्त जमींदारों का एक ऐसा वर्ग भी विद्यमान था जो कुछ निश्चित गांवों से कर लेता था। यह क्षेत्र जमींदारी कहलाता था। जमींदारी से भूमि कर वसूलने के एवज में जमींदार को हिस्सा मिलता था, जो कभी कभी 25% तक पहुंच जाता था। जमींदार का जमींदारी की भूमि पर मालिकाना हक नहीं था। किसानों को उनकी भूमि से तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक कि वे भू राजस्व अदा करते रहे। अतः कहा जा सकता है कि जमींदारों और किसानों दोनों का ही जमीन पर मालिकाना हक था। जमींदारों के ऊपर राजा होता था, जिसका कुछ जमींदारियों पर शासन चलता था। फारसी लेखकों ने इन राजाओं को भी जमींदार कहा है। उन्होंने जमींदारों का भी स्तरीकरण कर दिया। एक तो वे जमींदार जो भू राजस्व एकत्र करते थे और दूसरे वे जो इन जमींदारों के भी जमींदार थे। इस प्रकार जमींदार भी कई स्तरों में विभाजित थे। जमींदारों की अपनी सेनाएं होती थी और वे साधारणतः किलों में रहते थे, जिन्हें गड्ढी कहा जाता था। गड्ढियों का आकार जमींदारों की प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। कई जमींदार अपनी संयुक्त सेनाएं भी रखते थे। अकबर के शासनकाल में जमींदारों के पास 3,84,558 सवार, 42,77,057 सैनिक, 1863 हाथी और 4,260 बंदूकें थीं। 17वीं सदी में इनकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ था। मुग़ल बादशाहों ने कभी जमींदारों की पूरी सेना को एक स्थान पर एकत्र न होने दिया और सदैव अलग अलग स्थानों पर दूर दूर बनाए रखा। जमींदार अपनी जमींदारी के वांशिरों के साथ जातीय और जनजातीय आधार पर संबंध बनाकर रखता था। जमींदारों को अपनी ज़मीन की उपज क्षमता का साधारणतः ज्ञान नहीं रहता था। जमींदार वर्ग अत्यंत शक्तिशाली था और यह संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में पाया जाता था। जमींदारों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे देशमुख, नायक, पाटिल आदि। जमींदारों के रहन सहन के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। अमीरों के रहन सहन से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अमीरों की तुलना में उनकी आमदनी काफ़ी कम थी। छोटे जमींदारों का रहन सहन कमोवेश किसानों जैसा ही था, जबकि बड़े जमींदार अमीरों की भांति ही रहते थे। बाकी अगले पार्ट में